अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है। अगर आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं तो ये वीडियो और इसमें दिखाए गए चौंका देने वाले हकाइक फिक्र का बाइस हैं। तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। एक और अहम बात आपको बता दें कि इस वीडियो में हम किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि हम एक छोटे से मीडिया ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जिसकी टीम आपके लिए साफ दिल से सोशल अवेयरनेस और मुनफरिद मालूमाती कंटेंट पहुंचाने का काम करती है, और वो भी बिना किसी पर्सनल प्रॉफिट के। और हम नहीं चाहते कि ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हमें हमारा काम करने से रोके। हम समझते हैं कि ये बात आप समझेंगे और हमें सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि हमने इस वीडियो में किसी बिजनेस ग्रुप या ब्रांड का नाम नहीं लिया। नंबर 1, काली कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स एक मीठा जहर है जिन्हें हम कोल्ड ड्रिंक के नाम से जानते हैं। इस फील्ड में दो ही अमेरिकन कंपनियां पूरी दुनिया पर छाई हुई हैं। दोनों कंपनियों ने मिलकर पाकिस्तान में सिर्फ 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की, और पूरे पाकिस्तान में इन दो कंपनियों के 34 कारखाने हैं। इन दो कंपनियों ने पाकिस्तान में अपनी लिस्टिंग नहीं करवाई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जिन कंपनियों की लिस्टिंग नहीं होती, इनके बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है कि वो क्या सरमाया लगा रही हैं और इस पर कितना प्रॉफिट कमा रही हैं। हमारी रिसर्च के मुताबिक इन कंपनियों के एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मिलने वाले मशरूब की लागत सिर्फ 70 पैसे होती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये जो 70 पैसे की कीमत है, ये एक्साइज ड्यूटी देने के बाद की है। अगर एक बोतल 10 रुपए में बिक रही है तो ये कंपनियां 1500% मुनाफा एक बोतल के साथ कमा रही हैं। अगर एक साल की दरामद के बारे में पता लगाया जाए तो ये पता चलेगा कि ये दो कंपनियां हर साल 7 करोड़ बोतलें पाकिस्तान के बाजारों में बेच देती हैं, और कम से कम 20 रुपए में एक बोतल बेची जाती है। देखा जाए तो ये दो कंपनियां हर साल पाकिस्तान से 7,000 करोड़ रुपया लूट कर ले जाती हैं, और ये रकम इस पानी को बेचकर लूटी जाती है जिसमें जहर ही जहर है। माहिरीन का कहना है कि जो ये कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा, जिसे कैंसर, डायबिटीज, ओस्टोपोलिसिस, ओस्ट्रोपीनिया, मोटापा और दांत गलने जैसी 48 बीमारियां हो सकती हैं। सबसे अफसोसनाक बात तो ये है कि पैसे के लालच में इस जहर की तशहीर के लिए कौमी हीरोज, क्रिकेटर्स और मशहूर शख्सियात हर तरह के इश्तिहारात में आकर अवाम को ये जहर पीने की तरफ रागिब करते हैं। इन्हें अगर अपने मुल्क को कौम से प्यार होता तो ऐसा कभी ना करते। नंबर 2, मच्छर मारने वाली कॉइल और लिक्विड। आप अक्सर अपने घर में मच्छर मारने वाली कॉइल या लिक्विड का इस्तेमाल करते होंगे, जो अलग अलग नामों से बाजार में बिक भी रही हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स में डीएथलीन, मेल्फोक्विन और ओस्टर शामिल हैं। ये तीनों केमिकल बहुत खतरनाक हैं, और ये तीनों केमिकल 56 मुल्कों में बैन हैं। ये पिछले 22 सालों से बैन हैं। हम अपने घरों में छोटे छोटे बच्चों के पास इन कॉइल्स को लगाकर छोड़ देते हैं। 2 या 3 महीने के बच्चे सो रहे होते हैं और इनके पास ये कॉइल जल रही होती हैं, जिसका धुआं नाक के रास्ते बच्चे के फेफड़े में उतर रहा होता है। माहिरीन का कहना है कि ये मच्छर मारने वाली कॉइल्स और दवाएं आखिर में इंसान को भी मार देती हैं। इन तीनों जहरों का कारोबार गैर मुल्की कंपनियों के हाथ में है। ये कंपनियां अंधाधुंध केमिकल को पाकिस्तान में ला रही हैं और बेच रही हैं, और इनके साथ पाकिस्तान की कुछ कंपनियां भी इस कारोबार में लगी हुई हैं। आज ही इसका बाइकाट करना शुरू करें। नंबर 3, गले की खराश की दवा। पाकिस्तान में एक सर्वे यह जानने के लिए किया गया कि मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन के सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा कौन सी है, तो पता चला कि वो गले की खराश को दूर करने वाली दवा है, जिसे लोग आमतौर पर चूस लिया करते हैं। धड़ाधड़ बिकने वाली ये दवा सर्दी में जुकाम, खांसी और बुखार और सबसे ज्यादा बेचे जाने वाली दवा साबित हो रही है, और अकेला एक ब्रांड इस मुल्क में सबसे ज्यादा बिक जाता है। जब ये पता लगाया गया कि क्या इस दवा को बनाने वाली अमेरिकन कंपनियां इस दवा को अमेरिका या यूरोप में भी इसी तरह बेचती हैं जिस तरह पाकिस्तान में बेच रही हैं, तो पता चला कि अमेरिका या यूरोप के किसी भी मुल्क में नहीं बिकती। जो प्रोडक्ट अमेरिका या यूरोप में नहीं बिकती, वो पाकिस्तान में इनका सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया है, और कंपनी को सबसे ज्यादा मुनाफा भी इसी से हो रहा है। कंपनी इश्तिहारात की मदद से ऐसी दवाएं पाकिस्तान के बाजारों में बेच लेती है कि आपको जानकर हैरत होगी। एक बैनुल अक़वामी कानून है कि आप दवाओं के इश्तिहारात किसी भी अखबार या टीवी चैनल पर नहीं दे सकते, लेकिन पाकिस्तान में धड़ल्ले से दवाओं के इश्तिहारात दिए जाते हैं।
पाकिस्तान में भी ये कानून लागू है। अगर इससे मुतल्लिक ओहदेदारों से बात की जाए तो वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। नंबर 4, रंग गोरा करने वाली क्रीम। इस मुल्क में बहुत सी क्रीमें बिकती हैं जिनको बनाने वाली कंपनियां ये दावा करती हैं कि इन क्रीमों को लगाने से आपका रंग गोरा हो जाता है। नाम जो भी हो, कई लोगों का ये तजर्बा है कि 15 साल तक ये क्रीमें लगाने के बावजूद भी इनके रंग में कोई बदलाव नहीं आया। इंडिया के मद्रास हाई कोर्ट में केस की पेशी के दौरान जब इस क्रीम की कंपनी वालों से पूछा गया कि आपने इस क्रीम में क्या बनाया है जो किसी भी काले को गोरा बना देगी, तो कंपनी वालों ने कहा कुछ नहीं सर। तो जज ने पूछा कि ये बनती कैसे हैं, तो कंपनी वालों का जवाब था कि इस क्रीम को हम सूअर की चर्बी के तेल से बनाते हैं और पाकिस्तान की करोड़ों माएं और बहनें इस क्रीम को लगाकर अपने मजहब की खिलाफ वर्जी कर रही हैं और वो सोचती हैं कि वो गोरी हो रही हैं, खूबसूरत हो रही हैं। साथ में 50 ग्राम की ट्यूब की कीमत 75 रुपए और 100 ग्राम की कीमत 150 रुपए और 1 किलो की कीमत 1500 रुपए है। ये कौन सी अक्लमंदी है कि खूबसूरती गोरा करने वाली क्रीम से नहीं आती, बल्कि ये तो आपके अंदर होती है। खूबसूरती आती है आपके रवैये और बर्ताव से। स्किन स्पेशलिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का जो रंग है वो स्किन से मुतल्लिक बीमारियों से लड़ने में काफी ताकतवर है। गोरे रंग के मुकाबले में ऐसा इसलिए है कि हमारे जिस्म में मेलानिन नामी पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन को सूरज की गर्मी से बचाता है और ये क्रीम इस मेलानिन को बनाने वाले मेलानोसाइट्स को मार रही है। हमारे जिस्म का रंग हमारे डीएनए से तय होता है और दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो हमारे डीएनए पर असर डाल सके और इसे तब्दील कर दे। तो दोस्तों, ये थी कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों के क्वालिटी प्रोडक्ट की असलियत और हमारे मुल्क के पढ़े लिखे लोगों की अनदेखी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।